जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। बताइए, बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना। 3 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो मोदी मीडिया का एक पत्रकार टीवी पे बोल रहा था कि इस चुनाव परिणाम को देख करके ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ बन गया हो मोदीगढ़, मध्य प्रदेश बन गया हो मोदी प्रदेश और राजस्थान बन गया हो मोदी स्थान। मेरा मन किया कि अगर ये टीवी नहीं होता ना तो मैं पक्का टीवी में घुस जाता। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान बन गया है मोदी स्थान, छत्तीसगढ़ बन गया है मोदीगढ़, मध्य प्रदेश बन गया है मोदी प्रदेश, तो क्या आपकी ये इच्छा है कि आप महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं मोदी राष्ट्र? इन्होंने वादा किया है राजस्थान में कि हमारी सरकार आएगी तब ये 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। समझे? यहां तो है सरकार, यहां है ना सरकार, फडणवीस जी है ना सरकार में। अरे ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, सरकार तो है ना। तो क्या आप लोगों को, सभी बहनों से मैं पूछता हूं, जब भी आपके पास भाजपा का कोई लोग कागज लेकर के आए तो आप आपसे यही पूछिएगा, बताओ 450 में महाराष्ट्र में कब सिलेंडर दे रहे हो? ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और ये सवाल जब आप पूछना शुरू करेंगे ना तो जो टीवी में प्रचार आ रहा है ना मोदी की गारंटी, वो प्रचार आना बंद हो जाएगा। वो प्रचार आना बंद इसलिए हो जाएगा कि मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि अगर भाजपा की गारंटी होगी तो 5 गारंटी देगी ना तो कम से कम 1 गारंटी पूरा कर देगी। अगर आरएसएस की गारंटी होगी तो अगर 10 गारंटी करेगी तो कम से कम 2 गारंटी पूरा कर देगी। ये मोदी जी का गारंटी है तो गारंटी लिख लीजिए मेरा कि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूं। देखिए, मोदी जी की गारंटी थी, मुझे याद है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं टीवी कम देखता हूं, इसीलिए मुझे सब कुछ याद रहता है। आपको भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। बोलिए, 2 करोड़ नौकरी पैदा हुई? नहीं। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं हुई? 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई? अच्छा, 15 लाख खाते में आया होगा? 15 लाख भी नहीं आया। तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? क्या आप वर्धा से नागपुर अब बुलेट ट्रेन चढ़ के जाते हैं क्या? बोलिए, बुलेट ट्रेन चल गई क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाना था, मिला? तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? यही मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वक्त का तकाजा देखिए। आप छोड़ दीजिए, अब ये सब बात हम नहीं कहेंगे, वो आप कहिए, आपकी इच्छा है। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी मतलब ये कभी पूरा नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। यहां पे बहन जी बैठी हुई हैं, शादी होती है अग्नि को साक्षी मान करके, हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के जब शादी होती है तो 7 फेरे में 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या शादी होती है ना, 7 फेरा लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से, अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन पूरा करेंगे। मोदी जी 7 फेरा लिए थे ना? लिए थे कि नहीं लिए थे? अग्नि को साक्षी मान के, हैं?
अग्नि को साक्षी मान करके मोदी जी 7 फेरा लिए हिंदू रीति रिवाज से, और एक महिला को 7 वचन दिया। पूरा किया क्या? 7 जन्म तक साथ निभाने का। जानते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है यशोदा और मेरा नाम है कन्हैया। बदला तो लेंगे साहब आपसे। मैं कहता हूं इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। महाराष्ट्र में आजकल मराठा को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, कभी देखिएगा तो मातंग समाज को जो है वो महार समाज से लड़ाते रहेंगे, कहीं देखिएगा तो जो है ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते रहेंगे, जादव को दूसरे समाज से लड़ाएंगे, दूसरे समाज को जादव से लड़ा देंगे, कहीं देखिएगा तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, 7th पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए, दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। यही ना एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, क्या भंडारा में, यहां वर्धा में, यहां अमरावती में जितना भाजपा का MP MLA है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए। बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। बताइए, ये जो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिंदे सेना के लोग आजकल शिवसेना से पूछ रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं हैं। कितना अजीब लगता है। जिसको बाला साहब ठाकरे ने हाथ पकड़ करके नारा लगाने के लिए सिखाया होगा, माइक पे खड़ा होकर के भाषण देने के लिए सिखाया होगा, वही बाला साहब ठाकरे के पोता से पूछता है कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं हो। यही चल रहा है ना। इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। ध्यान भटकाओ योजना क्या है कि महाराष्ट्र की आवाम को आपस में लड़ा दो और महाराष्ट्र की सारी संपत्ति, महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्री अपने गुजराती दोस्त के खजाने में पहुंचा दो। यही खेल चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, यहां बैठे हुए नेता आपको बताएंगे कि मुंबई का एयरपोर्ट किसका। हाँ, जोर से बोलो, डरने की बात नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर जो है सेडिशन का केस कर देंगे। अब पुलिस के लिए भी तो हम ही लड़ेंगे ना, क्या भाई। वो पोर्ट जो है वो अदानी को कैसे मिला? अदानी का एक आदमी इधर गया बातचीत करने के लिए कि ये पोर्ट हमको दे दो। जिस ही अदानी का आदमी बाहर निकला कि पीछे से ईडी घुस गया, बोला देते हो कि नहीं देते हो। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है कि जब जोर से देश की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए कि देश की कोई संपत्ति दोस्त के नाम होने वाली है। देश की जनता धर्म में उलझी रहे, जाति में उलझी रहे, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके हमारी आपकी संपत्ति अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाई जा रही है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में,
तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा, और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा, और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा, और उसका दोस्त भी भाग जाएगा। आज इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही है। मैं तो कहता हूं, अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है, और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि 1 मिनट अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं ना कि मैं अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, लेकिन ये युवा संघर्ष यात्रा का खेस उतार करके भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? ये जो भ्रष्टाचारी है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है? आप सोच के बताइए।